30,000 फीट की बुलंदी पर एक प्लेन सामान्य स्थिति पर उड़ रहा होता है। सब कुछ ठीक ठाक होता है। तभी एक पैसेंजर अपनी सीट से खड़ा होता है और टॉयलेट की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। जब वो टॉयलेट से बाहर निकल कर आता है तभी उस प्लेन के अंदर पूरी तरह से चीखो पुकार मच जाती है। लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब हम जिंदा अपने घर में बचकर नहीं जा सकते। तभी अचानक दो आम पैसेंजर्स ने एक ऐसा कदम उठाया कि जिसके बाद ये कहानी पूरी तरह से बदल के रह गई। दोस्तों, इस अजीब कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 27, 2025 को। जगह है यूके के अंदर एक सिटी है लूटन। वहाँ से एक ईजी जेट की फ़्लाइट ने जाना होता है ग्लासगो, और ये जो ईजी जेट की फ़्लाइट है उसका नंबर है EZY 609। और इस फ्लाइट ने 8:20 के ऊपर जो है वो टेक ऑफ करना होता है। उस फ्लाइट के अंदर होते हैं एक इंडियन ओरिजिन शख्स जिनका नाम है अबे नायक। उनकी उम्र है 41। अबे जो हैं उन्होंने भी लूटन से ग्लासगो जाना होता है। अबे का मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि इनका जो बैकग्राउंड है वो बेंगलोर का है। इंडिया से ये ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये कई सालों से ये यूके में रह रहे हैं, लूटन के अंदर ही। तो जब ये फ़्लाइट लेने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं तो सब कुछ नॉर्मल होता है। थोड़ी ही ये फ़्लाइट है, कुछ ज़्यादा लंबी फ़्लाइट नहीं है। यूके के अंदर ही आप समझ लो कि इस फ़्लाइट ने जाना होता है। तो ये सारे अपने जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं अबे करके तो फ़्लाइट के अंदर जाके बैठ जाते हैं। नॉर्मल साधारण सा दिखने वाला अबे, कोई भी किसी को कोई शक नहीं है। पैसेंजर अपनी अपनी सीट के अंदर बैठ जाते हैं और जब फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है दोस्तों 8:20 के ऊपर, तो उसके बाद जब पैसेंजर्स बैठे होते तो अबे अपनी सीट से खड़े होते हैं। खड़े होके ये टॉयलेट चले जाते हैं। नॉर्मल लोगों ने सोचा कि ठीक है यार, एक बंदा टॉयलेट यूज़ कर रहा है, इतना क्या बड़ा इशू है, जैसे साधारण फ्लाइटों में होता है। लेकिन दोस्तों, अबे के दिमाग में क्या चल रहा था किसी को आइडिया नहीं था। अबे टॉयलेट से बाहर आते हैं तो ये जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता फ्लाइट के ऊपर, मान लो कि शोर मचाना शुरू कर देता है। और उसके अंदर दोस्तों ये जो चीज़ें बोलता है उसने अबे नायक को ट्रबल में डाल दिया। अबे नायक चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि अल्लाहू अकबर, अमेरिका जो है उसको मुर्दाबाद, ट्रंप मुर्दाबाद, अमेरिका को मुर्दाबाद, ऐसे करके दोस्तों ये नारे लगाने शुरू कर देता है। आप समझ सकते हो दोस्तों कि आजकल के माहौल में अगर फ्लाइट के अंदर कोई बंदा खड़े होके ऐसे स्लोगन्स को जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दे तो आप समझ लो कि क्या होता है। पूरी जो फ्लाइट थी वो तो आप कह लो शौक ही होगी कि जो अबे नायक ने किया, कि एक साधारण सा दिखने वाला बंदा जिसने हमारे साथ ही चेक इन किया है, वो बंदा कैसे कह सकता है कि ट्रंप मुर्दाबाद। ये इंग्लिश में दोस्तों ये नारे लगा रहा था ताकि सारे लोग समझ सकें, और लोग इतना डर गए, पैनिक हो गए कि लोग चिल्लाना शुरू हो गए कि बस आज तो काम हो गया, ये प्लेन को उड़ाने की धमकियां देनी इसने शुरू कर दी प्लेन के अंदर ही। वो जब तक कोई समझ पाता, लोग कहते यार ये चक्कर क्या हो रहा है। तभी दोस्तों दो ऐसी जो पैसेंजर बैठे हुए थे साथ वाली सीट पे जहां पर अबे ये चिल्ला रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमने अपनी इस प्लेन को या स्थिति को कंट्रोल ना किया, क्योंकि उनको थोड़ा आइडिया कि अबे के पास क्या है क्या नहीं, या अबे क्या कर सकता, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, दलेरी का काम, उन्होंने जंप मार के दोनों ने अबे को नीचे गिरा लिया। प्लेन के जो फ्लोर होता है उसके ऊपर पिन डाउन कर लिया इसको पूरी तरह से। ये स्ट्रगल कर रहा है, छोड़ दो मुझे, मैं ये कर दूंगा, प्लेन को मैं वो कर दूंगा, और साथ साथ दोस्तों ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ में नारे लगा रहा है ये बंदा। देखो, आप सोच देखो बंदे की, क्या इंडिया का नाम रोशन करने चला हुआ है। और कौन लोग यार, कौन हो तुम, क्यों नहीं मान रहे यार आप लोग। तो वो पैसेंजर ने पकड़ लिया। जब पैसेंजर ने पकड़ा, क्रू भी आ गया सारा, उधर पायलट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि इस बंदे ने ऐसे थ्रेट कर दिया प्लेन को, ये है वो है। उन्होंने तुरंत जो था ग्लासगो जो पुलिस है, जहाँ वहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसी, उनको अलर्ट कर दिया। जैसे मैंने कहा कि यार आजकल ये प्लेन प्लून के मसले बड़े सीरियस लेते हैं लोग, पता नहीं मजाक समझते हैं, पता नहीं क्या लोगों का मसला।
उन्होंने उधर इन्फॉर्म कर दिया। पायलट्स ने भी बड़ी अच्छी चीज़ की कि उन्होंने डाइवर्ट नहीं की फ्लाइट, उन्होंने ग्लासगो जाके लैंड कर दी, क्योंकि थोड़ी दूरी है, मैंने जैसे कहा। इधर दोस्तों जब ग्लासगो में प्लेन लैंड होने वाला तो आप यकीन मानना पूरी ऐसे सिक्योरिटी थी जैसे पूरा थ्रेट होता ना प्लेन को, ऐसी सिक्योरिटी उन्होंने लगा दी। इधर अब एक उन्होंने जो पैसेंजर थे उन्होंने पकड़ा हुआ था, पूरा फिल्मी स्टाइल काम हो रहा है। उन्होंने नीचे पकड़ा हुआ कि इसको हिलने नहीं देना, पता नहीं अगला टॉयलेट में क्या छुपा, क्योंकि उनको ये था कि यार बंदा टॉयलेट गया पता नहीं क्या। उधर जो क्रू वाले हैं वो परेशान है कि पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं। चलो ये प्लेन लैंड हो गया, इधर प्लेन लैंड हुआ है, उधर सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने पूरे प्लेन को घेर लिया जैसे मूवीज में आपने देखा है। उन्होंने जाके तो अबे को, नायक को पकड़ लिया। उन्होंने कहा जी आओ नायक जी, आपको ऐसा नायक बनाएंगे ना सारी उम्र आप याद करोगे। लेके तो आ गया। जब इसको लेके तो वो नीचे आ जाते हैं, प्लेन के जो पैसेंजर थे मानो उनकी तो जान में जान आई भी, शुक्र है भाई सही सलामत पहुंच गए, नहीं तो आज तो हम हो गए था, हमारा तो काम हो गया था। और दोस्तों इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आई ना उसने पूरी ये पिक्चर को क्लियर कर दिया कि जो अबे था क्यों अरबिक में ऐसे स्लोगन लगा रहा था, क्यों ऐसी ऐसी चीजें प्लेन में कर रहा था। ना तो इसके पास कोई चीज थी ना कुछ था, क्योंकि वो तो चेकिंग में पकड़ा जाना था। तो जो इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई ना दोस्तों उस इन्वेस्टिगेशन में, वो सुन के आप ना हिल जाओगे। जब इससे बातचीत होती है अबे नायक के साथ, तो ये पुलिस को ये बताता है कि मेरे पास तो ना कोई हथियार है ना कोई ऐसी चीज थी जिससे मैं प्लेन को ऐसे कर सकता था। और पुलिस ने पूछा कि तुम कहाँ के हो, तो कह रहा मैं बेंगलोर इंडिया का रहने वाला, लेकिन मैं रहता लूटन में हूँ। और अकॉर्डिंग टू अबे नायक ये कह रहा कि मैं यहाँ पर रेफ्यूजी हूँ। अब बिल्कुल सही सुन रहे हो, कह रहा मैं यहाँ पर रेफ्यूजी हूँ, मेरे पास कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बस मैं ऐसे ही कोई और कोई बातचीत नहीं है। ओ कौन लोग हो यार, कौन हो तुम, कोई यार बात करने वाली। पुलिस ने कहा तुम ट्रंप को मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, ये क्यों। कह रहा है मैं ट्रंप के खिलाफ हूं, मेरे को ट्रंप अच्छा नहीं लगता। और इसका और भी कारण ये है कि ट्रंप इस समय ग्लासगो में आया हुआ है अपनी एक प्राइवेट हॉलिडे के लिए या विजिट के लिए। और ठीक है उस समय दोस्तों ट्रंप जो था वो प्राइवेट एक आप कह लो वेकेशन या हॉलीडे के लिए स्कॉटलैंड में आया हुआ था। वो कह रहा मैं इसीलिए ट्रंप की जो नीतियां हैं, ट्रंप के जो रूल्स हैं उनसे एग्री नहीं करता, तो मैं इसलिए मुर्दाबाद ट्रंप तो मुर्दाबाद अमेरिका कह रहा था। फिर मेरा दिल कर रहा है कहने के लिए दोस्तों कौन है यार तुम। चलो उन्होंने, पुलिस ने कहा जी कोई नहीं बेटा, तेरे को ऐसी नीतियां हम यहाँ पर सिखाएंगे ना, सारी उम्र तू ना राजनीति करेगा। उन्होंने सारा बुक किया। तो क्योंकि इसने, हालांकि पुलिस ने कोई टेररिज्म या कोई ऐसा खतरा या कोई वो नहीं इसके ऊपर धराएं लगाई, इसका बचाव हो गया है इसका अबे नायक का। उन्होंने सिर्फ इसके ऊपर, प्लेन के ऊपर मान लो खतरा आ गया या प्लेन को डेंजर में डाला या पैसेंजर की हेल्थ या उसको डेंजर में डाला, और जो लोगों ने इसको पकड़ा था उसके साथ कोई धक्का, उसके चार्जेस इसके ऊपर अब लगे हैं। जो आने वाले दिनों में अब पता चलेगा कि इसको क्या सजा हो या को जो भी आगे कोई प्रोसेस होता है क्या पता चलता है। ओ यार बस कर दो मेरे भाई, इन कंट्रियों में पहले हमारी इतनी ज़्यादा इज्जत खराब हो रही है, तुम और जो है हमारी कंट्री का नाम ऊंचा करने पर लगे हुए हो। ना करो यार, आप ऐसी ओशी हरकतें करते हो जिसका जो खमियाजा, जो बेचारे हार्ड वर्किंग सीरियस लोग जो बेचारे काम की तलाश में इन कंट्रियों में आए उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। क्यों नहीं मान रहे यार आप। फिर ये दोस्तों ये लोग कहते हैं कि हम इन कंट्रियों में ना हमारे साथ भेदभाव होता है। यार अब देखो पूरे प्लेन के अंदर आप देसी एक इंडियन ओरिजिन बंदा हो, आप ये हरकतें कर रहे हो तो देखो क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरे नंबर के ऊपर आप अरबिक में ऐसी चीज़ें बोल रहे हो यार, वो नहीं कहते होंगे कि यार तुम इंडियन हो के हमारे ये स्लोगन से या ऐसे क्यों चीज़ें कर रहे हो। ये पता नहीं बात को समझते ही नहीं है यार। और इतनी ये दोस्तों न्यूज़ वायरल हुई ना, पूरे स्काई न्यूज़ BBC ने ये छापी थी, और मुझे ये सुन के ऐसा लगा कि यार देखो बंदा कह रहा मैं ट्रंप की नीतियों से खुश नहीं था तो मैंने प्लेन को ही खतरे में डाल दिया। ओ यार तू नहीं खुश थे, तू वीडियो बना डाल, कोई सोशल मीडिया कर, तू प्लेन को उसने तूने कर दिया। वो बंदा पूछे ट्रंप अमेरिका रहता, उसको क्या लेना देना, तू प्लेन में चाहे जो मर्जी करता, फिर अब चल भुगत पुगत जो तूने करा है।
कमाल लोग हैं यार। फिर ये कहते यार आप ऐसी खबरें क्यों देते हो, आप ऐसा करते हो यार, तुमने ओलंपिक जीता है जो तुम्हारी ना करे, फिर ना करो यार, ऐसी हरकतें ना करो। इन कंट्रियों में जो लोग हार्ड वर्किंग रह रहे हैं उनको रहने दो बेचारों को, ना उनकी आप ऐसी करो काम। तो ये दोस्तों एक छोटी सी एक कहानी थी, जहाँ आप कह लो एक अवेयरनेस की ही वीडियो थी कि लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, बाद में इसका जो इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है ना, उनका वो हिसाब नहीं है। अब देखो ये बंदा कह रहा है मैं रेफ्यूजी था, अब ये पक्का हो जाएगा बंदा इस कंट्री में, उसको रहने देंगे? क्या कर रहे हैं यार। आप अपने राय दोस्तों जरूर देना कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, या ये क्या अवॉइडेबल था ये इंसिडेंट, या जो इसने किया क्या वो सही उसका लॉजिक है। आपको पता, मैं आपके कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई करता हूँ। अब मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूंगा एक और ब्रांड न्यू केस में, तब तक लिया यूजुअल दोस्तों, जय हिंद।